पेंशन में 15,000 बढ़ोतरी, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन एक झटके में 333% तक बढ़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपए मूल वेतन निर्धारित किया है। मतलब भले ही आपकी सैलरी 15,000 रुपए महीने से ज्यादा हो, लेकिन आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए के वेतन पर ही की जाएगी। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अधिक पेंशन पाने के विकल्प की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले इसकी समय सीमा आज यानी 3 मार्च को खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसका विकल्प 3 मई तक चुना जा सकता है। हालांकि इस बीच ज्यादा पेंशन पाने के विकल्प को लेकर बहस शुरू हो गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कुछ लोग इसके फायदे गिना रहे हैं तो कुछ लोग इसे घाटे का सौदा बता रहे हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनना कितना फायदेमंद है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। पेंशन की गणना कैसे की जाएगी? मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपए ही की जाएगी। भले ही वह 20,000 रुपए कमाता हो, फिर वह बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या 30,000 रुपए। कर्मचारी पेंशन योजना पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 2 जून 2030 से 14 साल पूरे होने पर करीब 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सर्विस हिस्ट्री बाय 150070। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देता है तो उसी कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी 333% तक बढ़ेगी पेंशन। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे ज्यादा समय तक काम करते हुए लगातार कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान करता है तो उसकी सेवा अवधि में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह उनकी 33 साल की सेवा पूरी हो गई। लेकिन पेंशन की गणना 35 साल के लिए की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। क्या है पूरा मामला? केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 से अधिसूचना जारी कर कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को लागू किया गया। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और वर्ष 2018 में केरल उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई। ये सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं से आच्छादित थे। कर्मचारियों ने ईपीएफओ के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि इससे उन्हें कम पेंशन मिलती है, क्योंकि वेतन भले ही 15,000 से ज्यादा हो, लेकिन पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए वेतन पर तय की गई है। हालांकि 1 सितंबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन से पहले ये राशि 6,500 रुपये थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों को अनुचित मानते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों की रिट को मंजूरी दी और अपना फैसला सुनाया। उच्च पेंशन के लिए कौन पात्र है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उन कर्मचारियों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिन्होंने ईपीएफ योजना के तहत पेंशन योजना में अनिवार्य रूप से अधिक वेतन का योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का विकल्प चुना है। ईपीएफओ ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की पूर्व वेतन सीमा से अधिक वेतन का योगदान दिया और वे कर्मचारी जिन्होंने ईपीएस 95 का सदस्य रहते हुए शोधित योजना के तहत कर्मचारी पेंशन योजना के तहत विकल्प चुना, वे उच्च पेंशन कवरेज के पात्र होंगे। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको एप्स व एफओ से रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलती रहे।